DN मंडल विश्वविद्यालय में छात्र हितों की तमाम काम जो छात्र के मूलभूत सुविधा है वो पिछले 1 वर्ष से इस कुलपति के आने के बाद वो नरादत हो चुका है। विश्वविद्यालय जो पटरी पे आया था बहुत लंबे समय बाद, ये कुलपति पिछले जनवरी में ये यहाँ पे पदभार ग्रहण किए हैं और जनवरी के बाद इस जनवरी में 1 साल और ये मार्च लगभग 1 साल 2-3 महीना हुआ है। इस टेन्यूर में इस विश्वविद्यालय को बिल्कुल चारागाह बना करके रख दिया है, लूट का अड्डा बना दिया है। विश्वविद्यालय में अराजकता चरम सीमा पे है, भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाया हुआ है और कुलपति अत्याचार और आतंक की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया है। कोई छात्र नेता अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ये FIR कर देते हैं, ये उनको शोकआउट कर देते हैं, उनकी निलंबन का नोटिस थमा देते हैं। लेकिन हम छात्र इनकी इधर भक्ति से डरने वाले नहीं हैं। ये जितने बार हमें निलंबन का नोटिस जारी करेंगे मैं उतने बार इनसे पूछूंगा कि विश्वविद्यालय में पीने की पानी की व्यवस्था कब होगी। आप चले जाइए नॉर्थ कैंपस, एक भी डिपार्टमेंट में आपको पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। 20 रुपया की जार मंगा करके वहाँ के HOD अपने लिए रखे हुए हैं। वहाँ पे शिक्षक 20 रुपया का जो जार होता है बिस्लरी का वो मंगा करके सिर्फ अपने लिए रखे हैं। वहाँ पे PG और PhD B.Ed M.Ed अगर आप मिला दीजिए तो 25,000 से ज़्यादा छात्र हैं। परीक्षा केंद्र है वहाँ पे जिसमें कि 10,000 छात्र परीक्षा दे सकता है एक साथ, लेकिन वहाँ पे विधि व्यवस्था के नाम पे 0 बट्टे सन्नाटा है। कल हम लोग विश्वविद्यालय में विकास को खोज रहे थे, लेकिन हमको मिला क्या? विश्वविद्यालय के गेट के बगल में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं है, 2 काउंटर बंद है। गांजा भांग का जो है जंगल कीर्ति वाटिका जिसमें फूल पौधा और मेडिकेटेड प्लांट होना चाहिए तो उसमें गांजा भांग का जंगल लगा हुआ है। शौचालय जाकर के देख लीजिए, उस शौचालय में कुत्ता भी नहीं जा सकता है। आप लाइब्रेरी के बगल में शराब का बड़ा खाली बोतल मिला है। सवाल है कि विश्वविद्यालय में शराब कहाँ से आ रही है। परीक्षा विभाग अस्त व्यस्त है, छात्रों का भविष्य जो है TR उसको जो है तो जहाँ तहाँ फेंक दिया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी देखते ही हम लोगों को खाली करके भाग गया। प्रोक्टर कह रहे हैं कि सीनेट का क्या बजट था हमें कुछ पता नहीं है। तो इन सभी सवालों पे और सबसे बड़ी बात इस कुलपति का है कि अपने मन से ये फरमान जारी करते हैं और बिहार विश्वविद्यालय एक्ट को तो धज्जी उड़ा दिए हैं। ये जाति देख करके प्राचार्य की तबादला करते हैं, ये जाति देख करके विवादाध्यक्ष बनाते हैं, ये जाति देख करके शिक्षक का ट्रांसफ़र करते हैं और पोस्टिंग करते हैं। तो ऐसे कुलपति के खिलाफ ये आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और हम राजभवन को दिखाएंगे कि किस तरह एक एसोसिएट प्रोफेसर को ये DSW बनाए हुए है जो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ है, या किस तरह एक एसोसिएट प्रोफेसर को जो है सो MLT कॉलेज सहरसा जहाँ की PG की पढ़ाई होती है, प्राचार्य नियुक्ति पर प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति के बायलॉज में कहा गया, जिस खंडिका का जिक्र ये किए हैं 3(6) में कहा गया है कि कभी भी जिस कॉलेज में PG की पढ़ाई होती है वहाँ के जो प्राचार्य होंगे वो एसोसिएट रैंक के नहीं होंगे, वहाँ पे प्रोफेसर रैंक के होंगे, उससे नीचे के लोग हो ही नहीं सकते हैं। मैं इन तमाम चीज़ों को कोर्ट में भी चैलेंज करूँगा। इसलिए यहाँ से यह BNMU कल से ही आंदोलन की आगाज़ हुई थी, उसका आज दूसरा चरण में हम लोग धरना दिए हैं। BNMU बचाओ छात्र न्याय आंदोलन और ये अनवरत चलेगा। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार NSUI पूर्व राष्ट्रीय संयोजक। हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है यह हमारा एक ही मांग है, यह जो विश्वविद्यालय है जहाँ पे दलित शोषित वंचित छात्र पढ़ाई करते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं, जो शिक्षा का मंदिर के नाम से जाना जाता है, उस जगह पे यह माननीय कुलपति महोदय जब से आए हैं पूरा अराजकता फैला करके रख दिए हैं। माननीय कुलपति महोदय इतना तानाशाह है कि वह खास जाति के लोग को प्रमोशन देते हैं और जाति पूछ करके लोगों को पद से हटाते हैं। जब से आए हैं यह कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय में तो शैक्षणिक माहौल बिल्कुल खत्म हो चुका है और जहाँ पे पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, आपको बता दें कि आज शराबबंदी पूरे बिहार में है और कल हम लोग विकास खोज अभियान में थे विश्वविद्यालय में, हर जगह जाकर के देखिए शराब की बोतलें मिलती है, चखना का सामान मिलता है, कोडिन युक्त कोडेक्स की बोतल मिलती है। तो आखिर इस विश्वविद्यालय में आता है कहाँ से? जब तक पदाधिकारी नशा नहीं करते हैं तो वह नशीली पदार्थ का बोतल कहाँ से आता है? तो यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से है कि विश्वविद्यालय
बिल्कुल रूप से ये तानाशाह कुलपति महोदय ने यह सोच लिया है कि इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करना है, यहाँ के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना है। यह विश्वविद्यालय यहाँ पे किसी खास जाति के लोग को लेकर के यह कुलपति काम कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन चालू हो गया है। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह कुलपति अपने बातों से बाज नहीं आ जाते हैं। यह जाति देख करके हटाना लोग को बंद नहीं कर देते हैं। आज विश्वविद्यालय में इतना बड़ा गमन है, कहने का बात नहीं है। बहुत बड़ा खुलासा और भी होने वाला है विश्वविद्यालय का। माननीय कुलपति महोदय ने क्या क्या किया है, यह किसी खास लोगों को सिपाही बना करके यूज करते हैं, FIR करते हैं छात्रों के ऊपर। अगर हम अपनी अधिकार की बात रखते हैं तो हम लोगों को निलंबन करने का काम करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को बता देना चाहते हैं यह मधेपुरा की धरती है, कोसी सीमांचल की धरती है। हम लोग इधर भक्की से ये विश्वविद्यालय में जब से वाइस चांसलर आए हुए हैं, यह छात्र विरोधी है। इनके इर्द गिर्द कुछ चाटुकार जो है विश्वविद्यालय के पदाधिकारी बैठे रहते हैं और वह विश्वविद्यालय को चलाते हैं। विश्वविद्यालय में लोड घसोट का अड्डा बना दिया है। छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा खेला जा रहा है। जो छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करते अपनी माँओं को रखते हैं, उनको झूठी मुकदमा में फंसाया जाता है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा किया जाता है। यह छात्र में कहीं से ये वाइस चांसलर नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा दीक्षांत समारोह में इन्होंने माननीय महामहिम के द्वारा विद्यार्थियों को गलत प्रमाण पत्र जो है अपने महामहिम के द्वारा वितरित करवाया। ये निर्लजता को, हठधर्म जिसको कहते हैं, वो पार कर चुका है वाइस चांसलर। इनके भाषा से कभी नहीं लगता कि ये वाइस चांसलर जैसी कोई गुण इनके ऊपर है। इन्होंने छात्र विरोध वाइस चांसलर है, इसका मुखालफत करते हैं हम लोग, इसकी खिलाफत करते हैं। और यह छात्र आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्ट वाइस चांसलर के खिलाफ युवा शक्ति सौरभ।